जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित है ना। और चैप्टर नंबर 10 में हमने एक्सरसाइज 10.2 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। तो हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 10.3, जिसमें हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और जिसके बेसिक जो फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहूँगा आपको। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ। दिया है दो सदिशों a और b के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं। तो यहाँ से लिखूंगा गिवन। हमको दिया क्या है, मैंने मान लिया कोई सदिश a है, a और b दिए हैं, उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण को ऐसे ही तो लिखते हैं, a का मैग्नीट्यूड √3 है एंड b का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है, और इनका डॉट प्रोडक्ट दिया है एंड a डॉट b दिया है, कितना है √6। हमसे कहा है a और b के बीच बनने वाले कोण ज्ञात कीजिए। a और b के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। हमें एंगल निकालना है दोनों वेक्टरों के बीच का। तो ध्यान दो किस तरह से निकालेंगे। इन दोनों के बीच का वेक्टर हमको पता है भाई, जो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। यहां से लिखेंगे वी नो दैट, यहां से लिखेंगे वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉज थीटा। हमें थीटा निकालना है, वैल्यू लगा दे रहे हैं भाई। इसकी वैल्यू आ जाएगी √6 इज इक्वल, ये है √2 है ना, नहीं भाई √3 है, a की वैल्यू है √3, तो √3 लगाएंगे। a की वैल्यू √3 दी है, √3 उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 कॉज थीटा, ठीक है। अगर मैं कॉज थीटा बराबर निकालूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा √6 अपॉन √3 इंटू 2। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और फिर यहाँ से कटेगा तो 1/√2 मिल जाएगा, 1/√2, और ये वैल्यू होती है कॉज 45 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री या π/4। 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। बस यहाँ से हमने क्या लगाया, यहाँ से यूज हुआ है आपका इस फार्मूले का। दो वेक्टरों की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो होती है a डॉट b इज इक्वल ab कॉज थीटा। a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉज थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सदिशों, दो सदिश दिए हैं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिश दिए हैं, मैं नोट कर रहा हूं यहां पर। गिवन क्वेश्चन नंबर 2, गिवन वेक्टर a इज इक्वल i माइनस 2j प्लस 3 के, i माइनस 2j प्लस 3 के, एंड वेक्टर b दिया है 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j प्लस के। हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस हम जानते हैं क्या भाई, हम जानते क्या है, हम वही जानते हैं कि a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी कॉज थीटा। तो हमको यही पता है
यहीं से लगाएंगे हम। क्या जानते हैं भाई हम? वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल होता है ए मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज थीटा। वैल्यू लगा देंगे भाई सबकी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लिखी जाएगी आई माइनस 2j प्लस 3k। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है ये आपको समझना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है ये आपको समझना है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड तो पता ही है भाई, स्क्वायर रूट में निकलता है। आई के कोफिशेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। इन 2 में मिलेगा, यहाँ भी यही मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कॉज थीटा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो ध्यान रखो। डॉट प्रोडक्ट होती है आई की आई से, जे की जे से और के की के से। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, और डिफरेंट जैसे आई की जे से या जे की के से, के की आई से जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 1 इंटू 3 3, माइनस का 2 2 जा 4 प्लस का 3 बन जा 3, तो प्लस का 3। ठीक है, ये मिलेगा इज इक्वल, यहाँ से मिलेगा रूट 14 भाई 4 और 1 5, 9 5 14 इंटू रूट 14 कॉज थीटा, ये मिलेगा इज इक्वल, यहाँ से मिलेगा 10 इज इक्वल, ये मिल जाएगा 14 कॉज थीटा। कॉज थीटा बराबर अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा 5/7, और थीटा बराबर अगर हम निकालें तो मिल जाएगा कॉज इनवर्स 5/7। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इसमें क्या खास बात थी, इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट कैसे होनी थी वो हमने सीखी है ना। पहले क्वेश्चन में हमको सब कुछ दे रखा था, यहाँ पर हमने खुद से निकाला है, सारी चीज़ें खुद से निकाली हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 नए टाइप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। कह रहे हैं सदिश आई प्लस जे पर, सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, यहां पर 2 वेक्टर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको मैं लिख रहा हूं। गिवन वेक्टर ए इज इक्वल आई प्लस जे एंड बी इज इक्वल आई माइनस जे। अब देखो ध्यान से देखना है, यहां पर दिया है सदिश आई प्लस जे पर, मतलब ए पर हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन प्रक्षेप को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये निकालना है हमें। ध्यान देना है भाई, कहा है सदिश आई प्लस जे पर, तो जिस पर होता है उसी पर कैप लगाते हैं। ऑन ए है तो यहां से आ जाएगा बी डॉट ए कैप, जिस पर होता है। जैसे ए पर बोला है ना, इन्हें कहा है ऑन ए, इस वाले पर है तो इसके ऊपर कैप लगेगा, इसके यूनिट वेक्टर से इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी बी वाले की। ठीक है, तो लगाते हैं भाई। अभी ए यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, ए वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। ए और बी की वैल्यू लगाते हैं। बी की वैल्यू है आई माइनस जे, डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे से
अपॉन में आ जाएगा कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा कितना 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख लो। डॉट प्रोडक्ट आई की आई से होगी, आई की आई से होगी, क्या मिलेगा 1 और माइनस का 1 अपॉन √2, तो ये तो 0 हो गया भाई, इसका प्रोजेक्शन क्या आया 0, तो ये आपका आंसर था। वेक्टर ए पर वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन आया वो 0 आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन है इसके, है ना। अगले बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को आप लिखिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए तो वीडियो जो आपकी क्लास है या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग जो चल रही है वो बड़ी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी लगेगा। तो एक क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें, इतना भी नहीं कि आपका दिमाग खराब हो जाए, तो छोटी छोटी क्लास रखनी है हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी प्रोजेक्शन का ही है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करें सदिश, जो भी सदिश दिया है उसको हम ए मान ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल, हमने कह दिया i + 3j + 7k, i + 3j + 7k एंड वेक्टर बी हमने कह दिया 7i - j + 8k हमसे कहा है सदिश i + 3j + 7k का सदिश 7i - j + 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसका इस पर, हमें इस बार किस पर निकालना है, b पर प्रक्षेप निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। इस बार b पर है तो लिखेंगे a.b कैप, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। पिछली बार क्या था, a पर था तो हमने लगाया था a.b.a कैप, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी a.वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यही तो होता है यूनिट वेक्टर की वैल्यू। अगर यहाँ पर a होता तो a लगा देते, वैल्यू लगा दो भाई। a की वैल्यू है i + 3j + 7k डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट आपको फिजिक्स में भी पढ़नी पड़ेगी। b की वैल्यू लगाएंगे 7i - j + 8k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, वो होगा 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 + -3 और -1 क्या होगा -3, 7 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो 7 8 जा 56, प्लस का मिलेगा, अपॉन में क्या आएगा देखो स्क्वायर रूट, ये मिलेगा 49 + 150 + 64, यही तो मिलेगा। तो ये मिल जाएगा हमको भाई, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो ये मिलेगा 60 अपॉन स्क्वायर रूट, ये मिल जाएगा मेरे ख्याल से 114। तो ये आपका इसका क्या आ गया, प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको आप नोट करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसके क्वेश्चन के, तो ये आपको पढ़ना है और मैं साथ ही साथ कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आप नोट करिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमें शो करना है, 3 वेक्टर दिए हुए हैं हमको, और हमें शो करना है कि ये कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
एक दूसरे के लंबवत हैं। कहा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, और हमें ये शो करना है कि जो तीनों सदिश दिए हुए हैं वो यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर शो करना है हमें और दिखाना है कि ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो मैं तीनों सदिश नोट कर रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन तीनों सदिशों को मैं ए बी सी मान ले रहा हूँ। ए वेक्टर दिया है हमारा कितना है 1/7 3i, सॉरी 2i, कितना दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k। अगला दिया है बी वेक्टर 1/7 3i माइनस 6j, 3i माइनस 6j प्लस 2k। और वेक्टर सी दिया है तीसरा वाला 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, ये दिया है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ये मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर दिखाना है। तो हमें क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है, इनका मैग्नीट्यूड 1 दिखाना है, इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक करा रहा हूँ मैं आपको, बाकी के आपको करने हैं। तो यहाँ से निकालना है हम, कैसे, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल रहे हैं हम, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का। तो वो मिलेगा 1/7, 1/7 तो स्केलर है भाई, बाहर रख सकते हैं हम। और इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/7, ये क्या मिलेगा देखो, ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, ये मिलेगा 49। तो ये मिल जाएगा 7/7, और 7/7 क्या होता है 1। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। ए तो यूनिट वेक्टर हो गया भाई। तो सेम आपको ये बी वाला और सी वाला आपको दिखाना है, मैं सिमिलरली लिख ले रहा हूं। सिमिलरली आपको ये शो करना है। ठीक है, बी और सी आपको खुद से निकालने हैं। यहां से लिखेंगे बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। अब हमें जो अगली बात है वो क्या प्रूव करनी है, हमको ये दिखाना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब 3 वेक्टर हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर 2 के कॉम्बिनेशन बनाए जाएं तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। एक बार ए को बी के साथ लेंगे, एक बार बी को सी के साथ लेंगे, एक बार ए को सी के साथ लेंगे। ठीक है, अब अगर कोई वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो अगर मैं ए डॉट बी बराबर निकालूं तो ये मिलेगा ए बी कॉज 90। ठीक है, अगर ए डॉट बी बराबर निकालूंगा तो मिलेगा ए बी कॉज 90, और कॉज 90 की वैल्यू होती है 0। कॉज 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ए डॉट बी हमको 0 दिखाना है। इसके 2 के पेयर लेने हैं और हमको ए डॉट बी 0 दिखाना है। ठीक है, 2 के पेयर लेके ए डॉट बी 0 दिखाना है। तो ये आप कर सकते हैं खुद से, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दी है। आपको क्या करना है, ए की डॉट प्रोडक्ट बी से 0 दिखानी है, बी की डॉट प्रोडक्ट सी से 0 दिखानी है, और ए की डॉट प्रोडक्ट सी से 0 दिखानी है। तो ये आप मान के चलो, ये आपका होमवर्क है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा ये क्वेश्चन। आप कमेंट करिएगा, अगर ना हो तो, अगर ये क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको करा दूंगा। मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन। बाकी हम पढ़ते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।